नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लगभग हर उम्र और वर्ग के लोगों को खामोश दर्द में डाल रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घुटने के दर्द की। पता है, पहले लगता था कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है और इसीलिए इसके पीछे का विज्ञान और इसके असली समाधान को समझना आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या घुटने का दर्द सच में सिर्फ बुढ़ापे का एक अनिवार्य संकेत है? देखिए, ये सवाल हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को सीधे तौर पर चुनौती देता है। दशकों तक हम यही मानते रहे कि जोड़ों की समस्या का मतलब है बुजुर्गों की बीमारी, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी और मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख दिया है। हकीकत तो ये है कि आज के समय में युवा भी इस दर्द से बिल्कुल अछूते नहीं हैं। अच्छा, तो चलिए इस विषय की थोड़ी और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर मेडिकली ये है क्या। मुख्य रूप से ये दर्द दो तरह का हो सकता है। पहला है अक्यूट, यानी वो तकलीफ जो कुछ समय के लिए होती है, जैसे अचानक से कोई खिंचाव आ जाना या मामूली सी मोच। और दूसरा है क्रॉनिक, यानी एक लंबी और गंभीर स्थिति। इस क्रॉनिक स्थिति में होता यह है कि हमारे जोड़ों के कार्टिलेज, जो बेसिकली हमारी हड्डियों के बीच एक प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर या मुलायम कुशन की तरह काम करते हैं, और लिगामेंट्स वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं। तो ये कोई आम थकान वाला दर्द नहीं है, बल्कि जोड़ के अंदर होने वाली एक बहुत ही वास्तविक और जटिल मेडिकल कंडीशन है जिसका सीधा असर हमारी गतिशीलता पर पड़ता है। आइए अब एक बहुत बड़े मिथक को जड़ से खत्म करते हैं। एक तरफ ये पुरानी सोच है कि घुटने का दर्द सिर्फ उम्र का तकाजा है जिसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन असली सच्चाई कहीं अधिक चिंताजनक है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मोटापा, हमारी आज की जीवन शैली और चोट, ये इसके बहुत बड़े कारण हैं। जरा सोचिए, ऑफिस में घंटों एक ही कुर्सी पर बैठे रहना, वीकेंड पर अचानक कोई भारी खेल खेलते हुए चोट लगा लेना और शरीर का बढ़ा हुआ वजन, ये सारी चीजें हमारे जोड़ों पर इतना ज्यादा और अवांछित दबाव डालती हैं कि समय से पहले ही घुटने जवाब देने लगते हैं। तो सवाल ये है कि समय के साथ हमारे जोड़ आखिर खराब क्यों होते हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 6 कारण सामने आते हैं। पहला तो वही है उम्र, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ता है। ये वो स्थिति है जहां हड्डियों को घर्षण से बचाने वाला कुशन उम्र के साथ घिस जाता है। दूसरा बड़ा कारण है मोटापा। शरीर का हर एक एक्स्ट्रा किलो घुटनों पर कई गुना ज्यादा भारी दबाव डालता है। इसके अलावा अचानक लगने वाली चोटें, जैसे एक्सीडेंट या खेलकूद में लिगामेंट या मेनिस्कस का फटना, जो घुटने को स्थिर रखते हैं। फिर आती है हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी दिन भर बैठे रहने की आदत, जिससे घुटने के आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसके बिल्कुल उलट एथलीट्स या रनर्स द्वारा घुटनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, यानी ओवर यूज, भी नुकसान पहुंचाता है। और अंत में है आनुवांशिकता, मतलब अगर परिवार में जोड़ों की बीमारी का इतिहास रहा है, ये सब कारण मिलकर इस गंभीर समस्या की नींव रखते हैं। भाग 1, दर्द के चेतावनी संकेत, हल्के दर्द से लेकर असमर्थता तक। सीढ़ियां चढ़ते समय आने वाली वो जानी पहचानी चरमराहट की आवाज। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि अनगिनत लोगों की रोजमर्रा की तकलीफदेह सच्चाई है। अगर घुटने में जकड़न है, सूजन है और चलते समय खटखट की आवाज आ रही है, तो ये साफ साफ बता रहा है कि घुटने गंभीर संकट में हैं और उन्हें तुरंत आपके ध्यान की जरूरत है। और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अगर लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ सकती है। देखिए, इसका एक पूरा क्रम है। शुरुआत में क्या होता है, सिर्फ चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर हल्का दर्द होता है, जिसे हम अक्सर सिर्फ थकान मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर ये दर्द बढ़ जाता है और जोड़ों की लगातार जकड़न और गंभीर सूजन में बदल जाता है। और अगर तब भी हमने ध्यान नहीं दिया तो घुटने को मोड़ने तक में बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगती है। मतलब रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी किसी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। ये इस बात की बहुत बड़ी चेतावनी है कि मामूली सी लगने वाली असुविधा कब गंभीर रूप ले ले पता ही नहीं चलता। भाग 2, स्वतंत्रता वापस पाएं, व्यावहारिक और मेडिकल उपाय। अब रिकवरी के इस पूरे टूलकिट के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ हमारे पास 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ तो वो बेहद सुलभ घरेलू उपाय हैं जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे दर्द और सूजन कम करने के लिए गर्म या ठंडे पानी की सिकाई, लचीलापन बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग और योग, साथ ही दूध, दही और हरी सब्जियों से भरपूर फाइबर और कैल्शियम वाली डाइट, और घुटनों से बोझ कम करने के लिए वजन घटाना।
वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं। इनमें दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, मांसपेशियों को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने वाली खास फिजियोथेरेपी और जोड़ों में चिकनाहट लाने वाले हाइलुरोनिक एसिड या स्टीरॉयड के इंजेक्शन शामिल हैं। और हाँ, जो बहुत ही गंभीर मामले होते हैं उनमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे विकल्प भी सफलतापूर्वक अपनाए जाते हैं। कहते हैं ना कि बचाव ही सबसे बेहतरीन इलाज है। तो आइए देखते हैं कि दैनिक जीवन में ऐसे कौन से तरीके हैं जो तुरंत असर दिखाते हैं। तैराकी या साइकिलिंग जैसे लो इम्पैक्ट वाले व्यायाम कीजिए। ये जोड़ों पर बिना ज्यादा झटका या दबाव डाले उन्हें मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा वजन को कंट्रोल में रखना, पैरों को सही सपोर्ट देने वाले अच्छे जूते पहनना, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बचना और एक पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेना। ये सुनने में बहुत छोटे बदलाव लगते हैं, लेकिन सच मानिए ये घुटनों को सुरक्षित रखने और उन्हें और ज्यादा घिसने से बचाने में बेहद असरदार साबित होते हैं। यहां एक और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी मिथक को तोड़ना बनता है। अगर कोई ये सोचता है कि घुटने का दर्द एक लाइलाज बीमारी है या कोई उम्र कैद की सजा है जिसे बस सहते ही रहना है, तो ये पूरी तरह से गलत है। सच्चाई एकदम साफ और उम्मीदों से भरी है। उचित उपचार और जीवन शैली ने जरूरी बदलाव करके इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बस हमें बहाने छोड़ने हैं और सही जानकारी के साथ अपनी दैनिक आदतों में सुधार लाना है। फिर देखिए कैसे वास्तविक, ठोस और लंबे समय तक टिकने वाले नतीजे मिलते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब हमारी जीवन शैली में किया गया एक सकारात्मक बदलाव इस पूरी कहानी को बदलकर रख सकता है, तो फिर जोड़ों के दर्द को अपनी नियति मानकर क्यों स्वीकार किया जाए? बिल्कुल नहीं। अपनी आदतों को बदलकर, सही व्यायाम अपनाकर और अपने शरीर की जरूरतों को समझकर हम इस दर्द से पूरी तरह आज़ादी पा सकते हैं। अगर आज के इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला है और इस विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है, तो इस जानकारी को अपने तक ही सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। सीखते रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही नई जानकारियों से खुद को सशक्त बना